ये मिला आज हमें एक न्यू काम जो कि एक फौजी भाई का था। फिर हमने काम को किया स्टार्ट। हम पहुंच गए शॉप पर फौजी भाई को लेकर। फौजी भाई ने बोला कि सारा सामान आप ही हमें दिला के लाओगे, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। फिर हमने 3 कंपनियों के तार धरे, आरआर, ब्रिंजल और रियो हैवेल्स का। तीनों तार हमने धर दिया। हमने बोला कि भैया हमें तीनों तार की लोड कैपेसिटी आप चेक कराए। तो भैया ने मशीन को निकाला। मशीन निकालने के बाद भैया ने फिर 2 केबलों का मुकाबला किया। दोनों, एक आरआर था और दूसरा था ब्रिंजल। तो हमने मशीन पे लगाया दोनों तारों को। दोनों तार को लगाने के बाद आपके सामने देखो, आप दिखाई रहे हैं सब कुछ, जो भी सामने रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के सामने। आके हमने दोनों को अगल-अगल किया। आप देखते हैं इनकी लोड कैपेसिटी 300 एम्पियर का लोड डाला। तो देखो अभी कोई सा भी नहीं जला है। फाइनली आरआर ने धुआं छोड़ दिया है। तो एक बार फिर हमने देखा कि हाँ ये तो पूरा जल गया है। केवल को एक बार और दिखाया। भैया ने दोबारा इसको दिखाया कि हाँ ये पूरा तरीके से जल गया है। ये होती है आग लगने की वजह। आप इसकी ब्रिंजल ने इस केबल को हरा दिया है, पूरी तरह से पीवीसी पिघल गई है और ब्रिंजल की पीवीसी नहीं पिघली है। अब दिखाएगा आपको रियो और ब्रिंजल का मुकाबला। आप देख ही सकते हो इसकी हालत कैसी हो गई है। और जो अपना ब्रिंजल का था वो नहीं जला है। मैं किसी भी कंपनी का, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। ऐसा हो सकता है कि ये आरआर का लो क्वालिटी का वायर हो, अच्छी क्वालिटी का इन दुकानदारों ने नहीं रख रखा हो दुकान पे। वो कि जिस तरीके के कस्टमर जाते हैं वे उस तरीके से सामान को रखते हैं। अभी आरआर तो ये हार गया है। अभी दिखाते हैं आपको ब्रिंजल और हैवेल्स तार का कंपटीशन। बाकी ये दोनों तार बचे हैं, वही तार है और हमने एक टुकड़ा ले लिया है हैवेल्स का। दोनों को हमने आपस में अटैच किया। फिर दिखाते हैं आपको मशीन पे लगा के। मशीन पे 300 एम्पियर का लोड डालेंगे। केबल से कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। केवल अच्छी क्वालिटी की घर में डालनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ फिटिंग नहीं होती है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की डालनी चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अभी देखो आपको दिखाते हैं दोनों केबलों का मुकाबला। बाकी अभी हमने मशीन पे लगा दिया है। बाकी जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। अभी दिखाते हैं आपको इन पे लोड डाल के। ब्रिंजल और हैवेल्स का केवल 300 एम्पियर का लोड है। अभी कोई सी के भी केबल का कुछ नहीं हुआ है। सेकंड बार में हैवेल्स ने भी धुआं छोड़ दिया है। तो मैंने फिर लगाया तो पूरी तरीके से केबल बर्न हो गई है। बाकी अभी निकालते हैं इसको और सामान भी लेते हैं भैया से। अभी केबल तो यही हमने बोला भैया से कि जो आपको केबल लेनी हो वो ले लो। बाकी हमें तो यही अच्छी लग रही है जो आपके सामने है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। भैया ने बोला कि नहीं यार इसको ही ले लेते हैं, जब मशीन ने भी इसको ही अच्छा बताया है। तो बाकी ये रहा हैवेल्स की कंडीशन, पूरी तरीके से जल गई है। जो अपनी ये थी ये अभी नहीं जली है। बाकी और सामान निकालते हैं, अभी इसको फेंकते हैं दूर। ये हमने 4-5 बंडल निकाल लिए ब्रिंजल केबल के। बाकी और भी सामान बहुत सारा ले लिया है, गिट्टी वगैरह, लाइट वगैरह और सॉकेट होल्डर, सब चीज़ें हमने ले लिया जो जो हमें वहाँ पे नीड है कस्टमर के यहाँ पे। फिर हम आ गए घर पे। घर पे आने के बाद अगली सुबह हमने पूजा पाठ की। और पूजा पाठ करने के बाद घर से निकले। घर से निकलने के बाद हम बाहर निकले। बाहर हमने देखा कि हमारी बाइक खड़ी है। बाइक खड़ी गए होने के बाद हम ये कस्टमर के जगह जा रहे हैं। अभी साइड काम चालू करना है पूरा, तो देखेंगे कैसे वहाँ पे क्या है कंडीशन। साइड पे पहुँचने के बाद हमने पूरे सामानों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद आप देख ही सकते हो इनमें हमें रूम बाई जितने हमें वहाँ पे पॉइंट देने हैं उन्हीं हिसाब से बोर्ड को रेडी करना है। जो जो पॉइंट हमें देने हैं तो हम अब दिखाते हैं आपको बोर्डों को रेडी करके। बोर्ड हमने रेडी कर लिए जहाँ जहाँ पे हमें जिस हिसाब से बोर्ड को लगाना है। ये हमने फाइनली बोर्डों को रेडी कर लिया है। अभी आपको दिखाते हैं। फिर बैटन इंस्टॉल कर लिए रूम में, जहाँ जहाँ हमें पॉइंट देने हैं वो भी हमने रेडी कर लिया है। बाकी ये रहा 2 पॉइंट हमने बल्ब के दे दिए और 2 पंखे के और एक एलईडी के टीवी वगैरह का दे दिया है। बाकी ये रहा रूम। रात हो गई है तो रात में भी हमने किया, वो कि दिन में सुबह ड्यूटी जाना है तो इसलिए हमने रात को ही काम को कैचा। वायरिंग भी फाइनली इस कमरे की हमने करी दी थी, साथ के साथ ही सब कुछ कर रहे थे। क्योंकि फिर बाद में तो ट्रिप बाय ट्रिप रूम से हम काम को निपटा रहे थे। बोर्ड भी इसमें लगा दिया है। फिर हमने इसमें पावर चेक करी कि हाँ सब कुछ डन हो गया है। एक रूम हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। फाइनली हमने चेक किया कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं है। बाकी फिर ये रहा रूम की फाइनली जो रिजल्ट निकल के आया आप लोगों के सामने। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम को किया है। बाकी हो गई है रात। अभी सोच रहे हैं कि घर निकलते हैं। घर निकलने के लिए हमने देखा कि हाँ ये रहा सारा सामान। सब सामान ऐसे ही पड़ा था। हमने कल की तैयारी कर ली थी जो जो हमें काम करना है। बाकी घर पहुंच गए, रात हो गई थी तो
अगली सुबह फिर हम उठे, उठने के बाद ड्यूटी गए, ड्यूटी से आने के बाद हम भी शाम को फिर साइड पर निकल गए। साइड पर निकलने के बाद हमने देखा कि हाँ भाई आज भी हमारा जो काम है उसको निपटाना है, साइड को निपटाना था जल्दी, दीपावली का टाइम आ रहा है। हम आने के बाद शाम को फिर हमने देखा कि ये काम हमारा रात का पेंडिंग था, जो हमने छोड़ा था। तो ये रही केबल वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है। तो बच्चे थे, बच्चे शरारती होते हैं, तो उनसे हम बोल के गए थे तो आपको कुछ नहीं छेड़ना है। बाकी ये रही रूम, इनमें हमें बोर्ड फिट करने हैं बाहर का, ये सब बाहर का गैलरी है इनका वो है। बाकी अंदर के रूम तो हमारे रेडी हो गए थे। ये रहा, हमने लेवल की मदद से, रात हो गई थी तो कोई बताने वाला नहीं था, सीधा उल्टा हमने लेवल का सहायता ली। लेवल से अच्छा काम होता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, आँख मीच के आप काम कर सकते हैं। ये रहा यहाँ का फाइनली लुक। यहाँ पे काम करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये रही लाइटें जो किसी ने भी डाली है, अच्छे तरीके से नहीं डाली है। ये छोटी सी लापरवाही नुकसान दे जाती है। अभी हम इसमें यहाँ पे लाइट वगैरह लगाए कि ये इनका लैंटर का एरिया है जो कि हमें ओपन फिटिंग से लैंटर में कन्वर्ट करना है। ये रही मशीन छोटी थी तो हम बड़ी मशीन को निकाला। इससे हमें जो हमारी कटिंग वगैरह दीवार में हो गई उसकी सहायता से ही हम करेंगे। बाकी आपको दिखाते हैं इसके और काम। ये रही बिट, इस बिटी से ही होगी। ये हमने दीवार को कर लिया था क्रैक, इसमें हमें पाइप डालना है। पाइप डालने के लिए ये लाइट वगैरह भी हमने लगा दी है, आप देख ही सकते हो। शाम को इनको जला के दिखाएंगे आपको। ये हमने बाहर दिया है मीटर और इसी में से हमने मेन निकाला है। ये रहा बाथरूम का एरिया जो कि अच्छे तरीके से हमने बोर्ड वगैरह देखे। ये चीनी से हमने मेन लाइन को स्टार्टर और एमसीबी बॉक्स तक पहुंचाया। हर रूम की हमने अलग अलग एमसीबी दे दी है और इसमें अच्छी क्वालिटी का प्लग्स वगैरह हमने 16 एम्पियर का लगाया है। ये रहा स्टार्टर जो कि एम्पियर सब कुछ सही ले रहा है। ये हर रूम की हमने एमसीबी दी थी जो कि होनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी रूम में फॉल्ट होगा तो वो ट्रिप हो जाएगी। ये रही फाइनली बाहर का लुक जो आप देख सकते हो। हमने इसमें 3 लाइट कलरफुल दी है और 3 दिए हमने बल्ब और 3 दिए सफ़ेद लाइट। और ये रहा अंदर का एरिया जो कि आप देख ही सकते हो कितने अच्छी तरीके से है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, कोई भी बैटन टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। पूरा फाइनली हमने इतने अच्छे से काम किया है कि क्या ही बताए। पंखा भी हमने कस्टमर के रूम में लगा ही दिया था जो कि अभी थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, वो भी ज़रूरी था। ये एक हमने लगवाया अभी यहाँ पे तुरंत ही इन्वर्टर, क्योंकि यहाँ पे भी ये लगाना ज़रूरी था। फिर हम पहुँच गए घर पे। घर पे पहुँचने के बाद हमने सामानों को जो हमारे सामान थे बैग से निकाला, जो जिसकी जगह वहाँ पे धर दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।